नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। महाराष्ट्र चुनाव की अगर बात की जाए तो इस समय बड़ा अपडेट आपको बता दें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत पवार गुट है उसके लिए एक बड़ी राहत की खबर इस समय जो है सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनसीपी को जो सिंबल है, घड़ी का जो सिंबल है, वो इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है और ये महाराष्ट्र चुनाव में इसका जो है एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, जो एनसीपी के पास पहले भी जो है घड़ी का सिंबल था, लेकिन हाल फिलहाल में जो एनसीपी के दो फ्रैक्शन हुए, अजीत पवार जो गुट है वो अधिकतर जो है समर्थकों के साथ जो है अलग हुए और उसके बाद जो 2/3 की लड़ाई रहती है उसमें कहीं ना कहीं वो बैटल में जीते हुए नजर आए अजीत पवार, और शरद पवार को एक अलग पार्टी का निर्माण करना पड़ा, एनसीपी शरद पवार। अब इसी बीच जो है शरद पवार गुट जो है वो कोर्ट में पहुंचा था कि अजीत पवार गुट जो है वो सिंबल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो रोक लगाई जाए यहां पर उनको सिंबल इस्तेमाल करने में। अब मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इसमें नतीजा सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो घड़ी सिंबल है वो अजीत पवार गुट के साथ ही रहेगा, उनके पास ही रहेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ये सिंबल जो है वो अजीत पवार गुट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी आप बैनर पोस्टर बनाएंगे उस बैनर पोस्टर में एनसीपी अजीत पवार गुट का जो रहेगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा हर एक बैनर पोस्टर में, और 6 नवंबर तक जो है इसका जवाब भी यहाँ पर मांगा गया है। लेकिन ये एक बड़ी राहत की खबर जो है वो देखी जा रही है अजीत पवार फ्रैक्शन के लिए। यहाँ पर दरअसल आपको बता दें कि ये याचिका जो है वो शरद गुट की तरफ से लगाई गई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो अजीत गुट है वो अदालत का आदेश नहीं मान रहा है, और जिसके बाद जो है अजीत गुट को नए चिन्ह के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जाए। ये कहा गया था कि घड़ी चिन्ह इस्तेमाल करने से रोका जाए और कोई नया सिंबल जो है वो यहाँ पर दिया जाए। लेकिन जो पूरी सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद कहा गया कि जो घड़ी सिंबल है वो रहेगा अजीत पवार गुट के साथ ही, लेकिन अब उसमें जो है आपको कुछ जो टर्म्स कंडीशंस है वो आपको ये बताना पड़ेगा कि मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की ये बेंच थी, इसने अजीत पवार के वकील को निर्देश दिया कि अजीत गुट जो है वो नया हलफनामा भी दाखिल करें, यानी कि नया हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। और साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है, यानी कि एक वार्निंग भी दी गई है कि अगर जो आदेश दिया गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर उस आदेश का उल्लंघन किया गया तो वह खुद ही अब मानना का केस शुरू करेंगे और मामले की अगली सुनवाई जो है 6 नवंबर को होगी। तो देखिए, कोर्ट ने एक तरफ जो है सिंबल यूज करने का कह तो दिया है यहाँ पर अजीत पवार गुट के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी चेतावनी दी है कि अगर इसका आपने गलत इस्तेमाल किया, अगर जो यहाँ पर हमने जो दिशा निर्देश दिए अगर उनका उल्लंघन किया गया तो फिर खुद ही कोर्ट जो है वो इस मामले में अवमानना का केस जो है वो उसको शुरू कर देगी। अब अगला जो है यहाँ पर 6 नवंबर तक के लिए जो यहाँ पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है, 6 नवंबर में हालांकि अभी समय है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि जो एनसीपी शरद पवार गुट है उनके लिए अलग सिंबल रहेगा, घड़ी सिंबल क्योंकि मिल चुका है अजीत पवार गुट को। तो यहाँ पर एनसीपी शरद पवार के लिए जो है जो गुट दिया गया है, ये 22 जनवरी को जो है यहाँ पर लोगो जारी किया था उसका, और ये है तुरही बजाता हुआ जो है आदमी, तुरही जो बजाई जाती है वो तुरही बजाता हुआ आदमी, ये जो है चुनाव चिन्ह यहाँ पर रहेगा शरद पवार का। और जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ पर यह भी हिदायत भी दी है अजीत पवार गुट के लिए, और अजीत पवार के जो वकील वहां पर बलवीर सिंह थे उनसे ये कहा कि एक बार जब हमने निर्देश जारी कर दिया है तो फिर उसका पालन करना ही होगा, वो आपको मानना ही पड़ेगा। आप जो है जवाब दाखिल करें और एक नया हलफनामा दें कि अतीत में भी आपने उल्लंघन नहीं किया है और भविष्य में भी आप उल्लंघन नहीं करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष, केवल अजीत पवार गुट ही नहीं, दोनों पक्ष जो हैं, दोनों पक्ष हमारे निर्देशों का पालन करेंगे और अपने लिए शर्मनाक स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न ना करे। तो ये देखिए, सीधे तौर पर यहाँ पर कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से। और जो ये पूरा चुनाव चिन्ह का मामला है एनसीपी से जुड़ा हुआ, इससे जो है पिछली 3 सुनवाइयां जो हुई हैं उसके बारे में आपको बता दें। सबसे पहले सुनवाई इसमें जो है 14 मार्च को हुई थी, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले 14 मार्च को इसमें सुनवाई हुई थी, और अजीत पवार गुट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अजीत गुट लिखकर दे कि शरद पवार का फोटो इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। ये पहली सुनवाई में कहा गया था। फिर कोर्ट ने कहा कि जब आप अलग पार्टी हैं तो अपनी अलग पहचान बनाएं, साथ ही 18 मार्च तक जवाब दाखिल उस समय करने को कहा था, और बेंच ने अजीत कोर्ट से बिना शर्त लिखित गारंटी देने का आदेश दिया कि वो शरद पवार की तस्वीर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च को ही, 14 मार्च के बाद
और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी शरद चंद्र पवार के चुनाव चिन्ह तुरही बजाता जो आदमी है उसको मंजूरी दे दी थी और अजीत पवार गुट से कहा था कि वह सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जो अखबारें हैं उसमें ये विज्ञापन दे और विज्ञापन देकर बताएं कि उनके इलेक्शन सिंबल घड़ी का इस्तेमाल कोर्ट में विचाराधीन है। तो ये पहले 19 मार्च को भी कहा जा चुका है और इस पर अंतिम निर्णय जो है वो कोर्ट में सुनवाई के बाद ही होगा, ये उस समय 19 मार्च को कहा गया था। वहीं एनसीपी अजीत पवार को गढ़ी चुनाव चिन्ह के कोर्ट में विचाराधीन होने को हर टेम्पलेट ऐड या फिर जितनी भी ऑडियो वीडियो क्लिप है उसमें भी बताना होगा, ये भी कहा गया था। यानी कि जितनी भी एडवर्टीजमेंट की जाएगी, चाहे बैनर पोस्टर के माध्यम से, चाहे फिर वो वीडियो ऑडियो क्लिप के माध्यम से, उसमें भी ये मेंशन करना पड़ेगा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और उसके बाद 4 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि शरद पवार गुट केवल एनसीपी शरद पवार नाम और तुरही बजाता हुआ आदमी चिन्ह का ही इस्तेमाल करेगा। और कोर्ट ने कहा था दूसरे शब्दों में याचिकाकर्ता शरद पवार या फिर समर्थक गढ़ी चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यानी कि जहां एक तरफ हिदायत जो है वो अजीत पवार के लिए दी गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिदायत जो है वो यहाँ पर शरद पवार के लिए भी दी गई थी कोर्ट की तरफ से कि आप भी जो है केवल अपना जो आपको सिंबल दिया गया है, जो जिसको कोर्ट ने मान्य किया है यहाँ पर तुरही बजाता हुआ आदमी, आप भी केवल उसका ही जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल इसी बीच आपको ये भी बता दें कि 6 फरवरी को जो है यहाँ पर चुनाव आयोग ने अजीत गुट को असली माना था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। और उस समय भी जो है मुंबई, जहाँ पर इस समय हमारी मौजूदगी है, मुंबई में ही उस समय एनसीपी कार्यालय में जो है वो जश्न मना था। और चुनाव आयोग ने भी इसी साल जो है वो 6 फरवरी को जो है यहाँ पर उसको असली माना था। 10 महीने तक सुनवाई चली थी और 10 महीने तक चली सुनवाई के बाद जो है यहाँ पर ये फैसला सामने आया था। लेकिन अब देखना होगा कि अब चुनाव में जो है यहाँ पर इसका कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव में एक जो है बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जब भी कोई चुनाव हो तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स का नाम है वो वहाँ पर लिखा जाता है। कैंडिडेट्स के नाम के साथ साथ उनका एक जो मुख्य पहचान रहती है ईवीएम के अंदर, जिस पर लोग जा करके जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन सिंबल रहता है। अब जितनी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका पहले से इसलिए सिंबल तय होता है, इसलिए सिंबल का जो है इतना प्रचार प्रसार किया जाता है, चाहे झंडों के माध्यम से हो, चाहे पोस्टर्स के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें पिछले कुछ समय में, जो यहाँ पर देखा गया है कि शिवसेना जो थी वो 2 गुटों में बट गई। एकनाथ शिंदे जो है वो अधिकतर विधायकों और सांसदों के साथ जो है वो अलग हो गए। और इसीलिए क्योंकि जो यहाँ पर कानून कहता है कि जिसके पास ज़्यादातर बहुमत रहेगा इलेक्टेड यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स का और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका, उसको कहीं ना कहीं वो सिंबल मिलेगा। और इसीलिए कोर्ट में उसमें जो लड़ाई चली, जो चुनाव आयोग ने चीज़ें देखी, जो मुख्य शिवसेना पार्टी का नाम और सिंबल जो है वो एकनाथ शिंदे गुट को मिला था और उद्धव ठाकरे को जो है अलग यहाँ पर पार्टी का निर्माण करना पड़ा था। और सेम चीज़ जो है वो एनसीपी में देखी गई कि अधिकतर लोग जो हैं वो यहाँ पर अजीत पवार के साथ थे, इसलिए यहाँ पर ये जो है उनको दिया गया है पुराना पार्टी का नाम और सिंबल, और साथ ही साथ शरद पवार को जो है अलग पार्टी का निर्माण करना पड़ा है। बहरहाल आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र चुनाव में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा? शरद पवार गुट जो है वो कोर्ट में गया था एक उम्मीद लेकर के कि यहाँ पर जो है कोर्ट जो है स्टे लगा दे और पुराना जो सिंबल है घड़ी का, उस सिंबल को जो है बदल दिया जाए, नया सिंबल दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया है और साथ ही साथ वार्निंग जो है वो एक अजीत पवार को भी गुट को यहाँ पर दी गई है। अब देखना होगा कि चुनाव में आगे इसका कितना असर देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है इस पर? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।